गाइस वेलकम। और मैं ऑलमोस्ट रेडी हूँ और गाड़ी अभी मेरी गर्म हो रही थी और बस मैंने सोचा जल्दी जल्दी सब कुछ लेके निकला जाए। भाई भी साथ चल रहा है बैठ, और अपना टैंक बैग बिल्कुल रेडी है। और ये देख सकते हो दोनों तरफ की लाइट है, ये जो लगवाई थी ये फ्लैग कलर लगवाया था टैंक बैग। पीछे का जो स्टैंड लगवाया था जिसपे सामान हमने रख दिया और वी आर रेडी टू गो। तो ऑलमोस्ट रेडी टू गो। बोल सियावर रामचंद्र की जय। सो एज यू कैन सी इट्स अ ब्राइट एंड सनी डे और बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को। तो ये जो हाईवे है वो आपको जा रहा है बुलंदशहर और बुलंदशहर से जाएगा मेरठ के लिए। मेरठ से हम लोग ऊपर मुजफ्फरनगर होते हुए आज पहले दिन हम जाएंगे ऋषिकेश और ऋषिकेश हमारा पहला हॉल्ट होगा। तो फाइनली आ गए हैं रिफ्यूलिंग करने के लिए। यहाँ पर टंकी फुल करवाएंगे और अपनी हवा चेक करेंगे और लगेज चेक करेंगे। लगेज तो वैसे मेरे को पता है कि ठीक है, क्योंकि अगर ठीक नहीं होता तब तक रुकना पड़ जाता मेरे को। सो ऑल सेट एंड डन। इससे जाना था। आप लोग देख पा रहे होंगे कि रास्ते पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। इतना मैंने सोचा नहीं था कि इतना कम ट्रैफिक मिलेगा। बिल्कुल मक्खन राइड जा रही है। अभी 253 दिखा रहा है। मेरठ तो पहुंच गए हैं, लेकिन मुझे लगा था कि मेरठ से ये लोग बाईपास का रास्ता देगा मेरे को गूगल मैप, लेकिन बाईपास का रास्ता ना देके उन्होंने मेरे को अंदर यूपी रोडवेज की गाड़ी मेरे से थोड़ी आगे चल रही थी, 200 मीटर इतनी, और अच्छी खासी स्पीड में 110 के लगभग मैं चल रहा था। सवारी वाले आदमी ने उसे हाथ दिया तो उसने एकदम से लेफ्ट मोड़ लिया एंड देन मेरी गाड़ी अनकंट्रोल हो गई। तब भी मैंने किसी तरह ब्रेक मार के जस्ट सपोज जैसे ये रेड गाड़ी है इतनी दूर से रोकी। देन तुम देखो, तुम ये हो, तुम वो हो, और बाइक वाले ऐसे चलाते हैं वैसे चलाते हैं। हमेशा जो बाइक वाला बंदा होता है या जो यंग बंदा होता है वो केयरलेस ही चलाएगा। क्यों ऐसा लोगों को लगता है? तो ये समझ में आता है कहाँ कैसे चलानी चाहिए, कैसे नहीं चलानी चाहिए। अभी मैं मेरठ से बाहर निकल गया हूँ और हाईवे पे आ गया हूँ। इतना ज़्यादा गंदा जाम था और मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इतने ज़्यादा गंदे जाम में कभी भी गूगल मेरे को लेकर जाएगा। अगर मैं नॉनवेज होता ना तो मैं यहाँ ज़रूर रुक जाता, CCD या KFC, लेकिन ये बंद है, सॉरी। चाय बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और अभी राइड का पहला दिन और भाई साहब की ये हाल है कि अभी टाइम है काफ़ी, हम लोग 3 बजे तक आराम से पहुँच सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। और देखते हैं अब कितना जल्दी पहुँचेंगे। यहाँ के बाद नॉन स्टॉप जाना है ऋषिकेश तक, तो आई होप सब कुछ अच्छे से रहे और कोई इशू बीच में ना आए जिससे हम लोग रुके। पीछे गाड़ी खड़ी हुई है, हम लोगों ने सोचा यहीं खाटे बिछी हुई थी, चाहते तो हम लोग इधर पे बैठ सकते थे, लेकिन मैंने सोचा कोई बात नहीं यार, गाड़ी के पास ही बैठ गए। मोस्ट प्रोबेबली 320 या 3.5 1 घंटा और जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा लग ही जाएगा। वैसे भी जब हम घर से निकले थे तब तो 3 बता रहा था, सो हाफ एन आवर, बट मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से 1 घंटा है जो एक्स्ट्रा लग रहा है। 95% ऑफ पीपल को ये नहीं पता होगा कि मेरा जो बर्थ प्लेस है वो हरिद्वार है, और जब मेरा बर्थ हुआ उसके शायद जब मैं मतलब लाइक 1.5 ईयर का जब मैं यहाँ पर हो गया था, देन मेरे पेरेंट्स का यहाँ से
ट्रांसफ़र हो गया था। एंड देन फिर जब मैं सेकंड क्लास में था देन फिर यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ था, और उस टाइम पे पापा हम लोग को इसी आश्रम के सामने जो आपका घाट है यहाँ पर लाते। और ये द फेमस हर की पौड़ी जो हमारा घाट है, मुझे याद है जब हम लोग छोटे छोटे थे, शंकर जी की मूर्ति जो कि ये है वो हमेशा हम लोगों को लगता था कितनी बड़ी है और ये कैसे बनाई गई होगी। अब हम लोग थोड़े बड़े हो गए हैं तो उतना नहीं समझ में आता, लेकिन हम लोगों को तब लगता था कि ये पानी में बनी हुई है। तो ये आप देख सकते हो, ये हमारी गंगा माँ और ये शंकर जी। गूगल मैप पिछले 20-25 मिनट से लगातार यू टर्न लेने के लिए कह रहा है, और जब लोगों को, और अभी मैं ज़्यादा हरिद्वार से बाहर निकला भी नहीं हूँ, और लगातार यू टर्न लेने के लिए कह रहा है। और जब मैं लोगों को पूछ रहा हूँ तो लोग कह रहे हैं कि सीधे जाइए सीधे जाइए। मतलब एक आध बंदा गलत हो सकता है, लेकिन जब सब लोगों से पूछा जाए और सब लोग ही बोल रहे हो कि यू टर्न लीजिए, तो मुझे नहीं लगता कि क्योंकि गूगल माता कभी कभी नहीं, अक्सर ऐसा होता है कि धोखा दे जाती है, और इस वजह से मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि, और हर मोड़ पे बंदों से पूछना पड़ता है भाई साहब किधर जाना है ना, वो थोड़ा सा इशू है। बट आई होप कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक। इस पहुंच जाए, गलत ना जाए कि कहीं हम आगे पहुंच जाए और फिर 4-5 बजे जाके समझ में आए कि भाई हम ऋषिकेश नहीं, हम कहीं और आ गए। देन इट्स अ टफ कॉल कि क्या करना है उस चीज़ के लिए, कि जहाँ से रास्ता ख़राब होना शुरू हुआ है कि हाँ यू टर्न लेना है आपको एंड ऑल, तब से ऋषिकेश का एक सिंगल बोर्ड भी नहीं है, नॉट अ सिंगल बोर्ड कि हाँ मतलब मे भी हो सकता है कि ये रास्ते की वजह से हो कि जो रास्ते का कंस्ट्रक्शन चल रहा है हरिद्वार में उस वजह से गलत दिखा रहा है। बट एटलीस्ट अगर ऐसा है सो गवर्नमेंट टू केयर ऑफ इट कि आप एक बोर्ड, एक सिंगल छोटा सा बोर्ड लगा दें जिससे बंदे को समझ में आए कि हाँ ही इज गोइंग इन अ राइट वे। वी आर अप्रोचिंग टू ऋषिकेश, और हुआ कुछ यूँ कि मैप में अभी भी दिखा रहा है कि यू टर्न लेके हमें जाना है, लेकिन यहाँ पर साइड में लिखा हुआ आ रहा है कि ऋषिकेश 7 किलोमीटर, और अब शायद ऋषिकेश 6 किलोमीटर रह गया होगा, क्योंकि लास्ट जो अभी थोड़ी देर पहले गया था वो था ऋषिकेश 7 किलोमीटर। 1-2 होटल्स देखे थे वो लक्ष्मण झूला के जस्ट ऊपर जाने के बाद थे, सो मैंने सोचा क्यों ना जाया देखा जाए, जो मिलेगा उसी में रह लेंगे। रात काटनी है, कोई 5 स्टार होटल तो मेरे को नहीं चाहिए। और मतलब ये भी नहीं है कि मैं ये भाषण देने वाला हूँ कि मेरे को 5 स्टार होटल इसलिए नहीं चाहिए, रात काटनी है जस्ट ये वो, ऐसा नहीं। मेरे पास पैसे की भी भाई जो है मेरा बजट, मैं बजट के हिसाब से ही अपना राइड प्लान करता हूँ, और बहुत ज़्यादा मेरे पास अभी बजट होता नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि मेरे पास इतना ज़्यादा बजट हो कि मैं कोई 5 स्टार होटल लूँ। सो आई एम ऑलवेज स्टिक टू माई प्लान कि भैया मेरे को इतने तक का ही होटल लेना है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा भयंकर नहीं लेना है कि भैया ये भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए। एक स्वीट एंड सिंपल अगर हो तो मज़ा आ जाए, बस यही उम्मीद है। हॉस्टल भी यही है। हीरा भंडारी, और कहीं देखना है?